नमस्कार दोस्तों। जून 2021 पूरे महीने का करंट अफेयर हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में बाइलिंगुअल डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली मैं हिंदी में क्वेश्चंस को यहाँ पे देखूंगा और टर्म्स जो हैं वो अंग्रेजी के भी यूज होंगे और इनका क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे जो जरूरत होगी उनकी उतनी व्याख्या की जाएगी। बाकी जो लोग डेली इसको फॉलो करना चाहते हैं, डेली 30 को फॉलो करें। जो हमारा चैनल है द सक्सेस वर्ल्ड, उस पर जाके और डेली डेली 30 9:30 रात में पब्लिश होता है। डेली का डेली करंट अफेयर और जीएस के क्वेश्चन वहां पर आप रोज का रोज तैयार कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर उसका पीडीएफ चाहिए तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमारा आप लोगों की डिमांड पे टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम फिर से लॉन्च हो रहा है। नई टेस्ट सीरीज का 8 तारीख से पीसीएस की, यूपी पीसीएस, और 15 तारीख से आरओ जीएस और हिंदी की अलग अलग टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही हैं। तो उसका लाभ आप जरूर उठाएं। और कोई भी इंक्वायरी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 6307281212 ये नंबर दिया है, उस पर मैसेज करें। और टेस्ट सीरीज ये बहुत लाजवाब होती हैं और अभी तक का हमारा रिकॉर्ड रहा जब से हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि जिसने उसको कर लिया सही से, जिसने भी, तो उसमें प्रीलिम्स में बट लेकिन कुछ नहीं रह जाता है, हर हाल में वो पास ही होते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं, स्पीड से इसको देखेंगे। और पहला प्रश्न हम करने जा रहे हैं, आंसर मैं आपको बताता चलूंगा और आप लोग इसको टेस्ट भी दे सकते हैं जैसा भी चाहे। हिमनद झील एटलस के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। यह एक जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि इसके अध्ययन में रिसोर्सेट टू लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर 4 उपग्रह डेटा का उपयोग किया गया है, ये भी सही है। और ये नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इसरो के भुवन पोर्टल पर उपलब्ध है, इसमें सभी के सभी सही है। हिमनद झील एटलस की बात यहाँ पर की जा रही है। 4707 हिमनद झीलों का मानचित्रण मैपिंग इसके अंतर्गत किया गया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना कब प्रारंभ की गई थी? इस योजना को इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि इसके 1 वर्ष पूरे हुए हैं और ये योजना जो शुरू की गई थी ये 29 जून 2020 को शुरू की गई थी और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसको शुरू किया गया था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। कॉफी फैमिली के वर्ग से संबंधित एक नई प्रजाति पायरोस्ट्रिया लालजी कहाँ खोजी गई है? तो ये पायरोस्ट्रिया लालजी अंडमान निकोबार में खोजी गई है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फुकुओका पुरस्कार 2021 के अंतर्गत ग्रैंड प्राइज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रदान किया गया है, पी साईनाथ को ये मिला है। इसमें 3 पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें एक तो ये पी साईनाथ को मिला है ग्रैंड प्राइज, अकादमिक पुरस्कार किसी मोतो मियो को मिला है जो दूसरा नाम यहाँ पर दिया हुआ है, और जो प्रमदा यून है, प्रमदा यून को कला और संस्कृति के लिए पुरस्कार दिया गया है। संबंधित सब लोग हैं लेकिन ग्रैंड वाला प्राइज जो है पी साईनाथ को। अग्नि पी मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? अग्नि पी मिसाइल अग्नि का नया वर्जन है और इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसको 5000 से अधिक मत कीजिएगा, वो P5 की क्षमता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक बहतान बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर? ये बांध जो है चाइना में बनाया जा रहा है और ये यांगसी नदी की सहायक नदी है, जिनसा नदी। तो जिनसा नदी पर ये स्थित है। यांगसी मत इसको टिक कीजिएगा, जिनसा नदी पर यह है, निर्माणाधीन है, 2003 से इस पे काम चल रहा है। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का संबंध किस देश से है? जो डीएमसीए है, डीएमसीए का संबंध अमेरिका से है। अभी वहां पर एक कानून पारित किया गया है बौद्धिक संपदा को लेकर के, इंटरनेट पर बौद्धिक संपदा को लेकर। तो विश्व के पहले कानूनों में से एक, मतलब वहां पर चर्चा इसकी रही है और ये अमेरिका का कानून है। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट 1998 का है। विश्व में से जो शुरुआती दौर में जब कानून शुरू हुए तो उनमें से ये एक है। ठीक है। अभी क्या हुआ, ये चर्चा में इसलिए रहा है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के ट्विटर अकाउंट को 1 घंटे के लिए ब्लॉक किया गया था क्योंकि वो डीएमसीए एक्ट के उल्लंघन के लिए, है ना, उनको पाया गया था कि वो उल्लंघन कर रहे हैं, इसीलिए ब्लॉक कर दिया गया था। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। महालनोबिस मॉडल को तृतीय पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। महालनोबिस मॉडल यहाँ पर क्यों दिया गया? क्योंकि ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। जो महालनोबिस है, महालनोबिस के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। और महालनोबिस द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हमारे यहाँ लागू हुई थी उसके जनक थे, न कि तृतीय के। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, इसको मत भूलिएगा। इसके इस बार की थीम है सतत विकास लक्ष्य SDG 2, है ना।
और उसको क्या करना, उसको समाप्त कर, उसके लिए काम करना, जैसे उन्मूलन का, भुखमरी का उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण, ये लक्ष्य रखा गया है। एसडीजी 2 का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने ड्रैगन मैन या होमोलोंगी नामक प्राचीन मानव खोपड़ी की खोज करने का दावा किया? तो ये दावा किया है चीन। चीन ने यह दावा किया है और एक प्राचीन मानव खोपड़ी खोज करके उन्होंने बताया है कि ये 1,46,000 वर्ष पुरानी हो सकती है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार ISCA 2020 की सूची में सभी राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? स्मार्ट सिटी पुरस्कार की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट है, उत्तर प्रदेश इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। जबकि और देखें तो इंदौर जो है और सूरत अपने समग्र विकास के लिए शहरी क्षेत्रों के पुरस्कार जीतने के मामले में शहरों में ये प्रथम स्थान पर रहे हैं। और अहमदाबाद के लिए स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है, ये भी जान लीजिए, गुजरात को। तो अहमदाबाद ये रहा है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है? तो ये है गोवा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। रेबीज के बारे में आप जानते हैं, ये एक वायरल बीमारी होती है, 150 देशों में ये मौजूद बीमारी है और मनुष्यों में रेबीज संक्रमण का कारण जो मूल रूप से है, वो मुख्य कारण है कुत्ते का काटना। किस राज्य की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी की है? और ये सरकार है उड़ीसा की। यूपी मत टिक कीजिएगा, उड़ीसा सरकार ने ये साझेदारी की है। जहां तक बात WFP की है, 1900 ये WEP संयुक्त राष्ट्र की एक जो खाद्य सहायता शाखा है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक है, 1961 में। और इसको नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में दिया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 2020 में, और ये पूछा भी गया था, कई एग्जाम्स में ये पूछा गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में DRDO ने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। और ये चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया है, ये भी सही है। पूछा जा सकता है दोनों दो अलग अलग प्रश्न बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय तैराक कौन है? तो ये साजन प्रकाश है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साजन प्रकाश भारतीय तैराक हैं और राष्ट्रीय खेलों में भी ये 2015 में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। रजत पदक भी इन्होंने जीते थे। स्वर्ण जब जीता है तो रजत तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का अपना पहला कुलपति नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनको नियुक्त किया गया है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 जून को। बी ऑप्शन इसका सही है, 26 जून को ये दिवस मनाया जाता है हर साल। पोषण उत्सव किस देश में मनाया जाता है? कौन सा देश है? तो ये श्रीलंका में मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पोषण फेस्टिवल, पोषण उत्सव श्रीलंका में। हाल ही में किस भारतीय नेता ने यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को संबोधित किया? तो ये संबोधन किया निर्मला सीतारमण ने। आप हर जगह पे पीएम को मत टिक कीजिएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि ये इन्वेस्टर समिट थी, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं ये वित्त मंत्री हैं, इन्होंने ही किया। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते के संशोधन लागू होने के बाद, जब संशोधन लागू हुआ है उसके बाद इसकी पुष्टि करने वाला पहला देश बना? तो पहला देश डेनमार्क है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वैसे इसमें 121 सदस्य हैं, ये आप जान लीजिए। और ये जो है 2015 में पहली बार इसका प्रस्ताव नरेंद्र मोदी ने रखा था। वेम्बली स्टेडियम में ये प्रस्ताव रखा था और धूप वाले देशों को यहीं पर उन्होंने सूर्यपुत्र भी कहा था। हाल ही में किस मिशन ने अपनी स्थापना के 6 साल पूरे किए? स्मार्ट सिटी, अमृत, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इन सब ने 6 साल पूरे किए हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अलग अलग ये मिशन है, लेकिन इन्होंने एक साथ ये शुरू किए गए थे और सबने 6 साल पूरे कर लिए हैं। हर एक मिशन के बारे में थोड़ा थोड़ा गूगल करके पढ़ लीजिएगा। हाल ही में किस कंपनी ने नई स्वच्छ ऊर्जा कारखाना शुरू करने की घोषणा की है? तो इन्होंने शुरू किया, घोषणा की है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, है ना। अब ये काम करेंगे आगे के 3 वर्षों में। इन्होंने कहा है कि फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा कारखाना ये शुरू करेंगे, यानी कि इस क्षेत्र में भी अब ये प्रवेश कर रहे हैं। टाइकोनॉमी क्या है? तो टाइकोनॉमी खिलौना और खेल उद्योग के लिए यूज किया गया शब्द है और इस शब्द को यूज करने का श्रेय जाता है पीएम मोदी को, है ना। और ये टाइकोनॉमी की संज्ञा उन्होंने खिलौना और खिलौना उद्योग दोनों को सम्मिलित रूप से
यूज किया था ये शब्द दोनों के लिए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि खिलौना हमारे यहाँ बाहर से बहुत ज्यादा आयात किया जाता है, तो यहीं पे अगर किया जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि अगर यहीं पे उसका उत्पादन किया जाएगा तो बाहर से हमारा आयात जो है वो नहीं करना पड़ेगा, पैसे यहीं पर रह जाएंगे। सिचुआन तिब्बत रेलवे के बारे में सत्य कथन कौन सा है? तो सिचुआन तिब्बत रेलवे निर्माणाधीन है, अभी बनके तैयार नहीं है। चेंगदू और लहासा को ये जोड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किंगई तिब्बत रेलवे के बाद ये तिब्बत में दूसरा रेलवे होगा, ये भी सही है। ये सभी बिल्कुल सही है। और इसका डेवलपमेंट कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है, चाइना इसका डेवलपमेंट कर रहा है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किसने डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया? तो स्किल चैंपियनशिप जो ये प्रोग्राम है ये एनएसडीसी और व्हाट्सएप ने मिलकर लॉन्च किया है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 2021 तक दुनिया भर में विधवाओं की अनुमानित संख्या कितनी है? ये 258 मिलियन है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 258 मिलियन 2021 तक का ये है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। टोक्यो 2020 की भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक गीत के संगीतकार कौन है? तो इसके संगीतकार हैं मोहित चौहान। इन्होंने ही इसको लिखा है गीत को, और यही इसके संगीतकार भी हैं। गीत है तू ठान ले, तू ठान ले, ये इसके बोल हैं, यही से गीत ये शुरू होता है और भारत की तरफ से यह है। किस देश के साथ भारत ने टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर पहल लॉन्च की है? तो ये पहल लॉन्च करना भारत के साथ जो ये घटना हुई है, ये याद रखिएगा, ये भूटान के साथ लॉन्च किए। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर को घटाकर कितना कर दिया? तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने पहले 11% पर यह अनुमान रखा था, अब 9.5% कर दिया है। कोविड की दूसरी लहर का ये असर है। हाल ही में किस व्यक्ति ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से इस्तीफा दे दिया है? तो वारेन बफेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वर्कशायर हैथवे के अध्यक्ष और सीईओ हैं। उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से इस्तीफा दे दिया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन 2000 में लॉन्च हुआ था, अभी ये पति पत्नी में दोनों लोगों में तलाक भी हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के अवसर पर किस राज्य सरकार ने मेडिटेशन एंड योग साइंसेज विषय पर 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये किया है दिल्ली सरकार ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, डिप्लोमा कोर्स की बात इसमें हो रही है। हाल ही में G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो ये जो आयोजन हुआ है ये इटली में हुआ है। G20 पे श्रम और रोजगार मंत्रियों का बैठक कहां पर? इटली में। नासा का रोबोटिक हेलीकॉप्टर इंजियोटी किस खगोलीय पिंड पर काम कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इंजियोटी जो है ये मंगल के लिए है, इसके लिए है, मंगल के लिए है ना। तो अभी इसने कुछ उड़ान भरी थी, नवीनतम उड़ान में 160 मीटर दक्षिण में एक नया स्थान की खोज की थी जहां ये था, उस हिसाब से तो ये मंगल से रिलेटेड है। इसका चर्चा में आता रहता है, कुछ ना कुछ ये रिपोर्ट भेजता है, कुछ करता रहता है। किस देश ने दुनिया का पहला विशिष्ट हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया? तो ये लॉन्च करने वाला भारत है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपीएससी के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीपीएससी क्या करता है, रेलवे से खूब प्रश्न पूछता है। अगला जो प्रश्न है, पासपोर्ट अधिनियम भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। पासपोर्ट अधिनियम बिल्कुल सही है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार पासपोर्ट अधिनियम दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है। दोहरी नागरिकता की अनुमति ये नहीं देता है ना। यदि किसी व्यक्ति ने विदेशी नागरिकता हासिल कर ली है तो उसे अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होता है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने पुरस्कार जीता है? किसमें? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल डायरेक्टर जनरल रूल्स ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीता है? तो ये कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसने ये पुरस्कार जीता है। और ये रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान की स्थापना जो की गई थी, ये हवाई अड्डों के लिए ये इसी ने किया था, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने। और ये सम्मान उन हवाई अड्डों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने यात्रियों की राय में लगातार उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं, लगातार जो क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं खुद को। एडल गिव ह्यूरन फिलांथ्रोपिस्ट ऑफ सेंचुरी की किस सूची में कौन सा व्यक्ति पिछली सदी के विश्व के सबसे बड़े दानी व्यक्ति में शामिल किया गया है? और क्योंकि ये भारतीय है इसलिए इंपॉर्टेंट है, जमशेदजी टाटा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जमशेदजी टाटा। नेहरू इनको वन मैन प्लानिंग कमीशन भी कहते थे। जो नेहरू जी थे हमारे, पंडित नेहरू,
तो वन मैन प्लानिंग कमीशन भी इनको कहते थे, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। और भारतीय उद्योग का जनक भी जमशेदजी टाटा को माना जाता है, फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को का श्रेय मतलब माना जो जाता है वो जमशेदजी टाटा को ही माना जाता है। हमारी मंथली मैगजीन हर महीने पब्लिश होती है, मार्च से पब्लिश हो रही है। उसको अगर आप फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो करें, वहाँ पे फ्री में आपको दी जा रही है। 59 रुपये की उसकी प्राइसिंग है, लेकिन अभी मुफ्त में दी जा रही है, तो आप उसकी सॉफ्ट कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक इसमें दिया हुआ है, IAS प्रेप ऑफिशियल, आप सर्च करेंगे वहाँ पे मिल जाएगा, और आप उसको जरूर फॉलो करें, वहाँ पे मटेरियल मिलते रहेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में आत्महत्या की दर सबसे अधिक किस देश में है? तो सबसे ज्यादा देश जो आत्महत्या से पीड़ित है वो भारत ही है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, भारत में सबसे ज्यादा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना लॉन्च की है? तो ये गुजरात ने कृषि विविधीकरण योजना लॉन्च की है। एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन स्कीम है, ये इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निष्ठा क्या है? व्हाट इज निष्ठा? निष्ठा क्या है? तो निष्ठा जो है ये शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सॉफ्टवेयर है ये, मतलब, और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम से रिलेटेड है, इसका ऐप भी है ना। एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूल की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने हरित ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से कौन सी नीति लॉन्च की है ना। तो ये जो नीति लॉन्च की गई है उसका नाम ही है हरित टैरिफ नीति, ग्रीन टैरिफ पॉलिसी, हरित टैरिफ नीति। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलेंगे, कोई फालतू का क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए 1 लाख रुपए के नगद प्रोत्साहन की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला राज्य है मिजोरम, क्योंकि वहां पर धीरे धीरे संख्या घट रही है। तो वहां के खेल मंत्री हैं रॉबर्ट रोमाविया रायटे, उन्होंने ये घोषणा की थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ग्रेट बैरियर रीफ जो हाल ही में खबरों में रहा, किस देश में स्थित एक प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, बिल्कुल, इसमें कोई तो दो राय नहीं है। और 2300 किलोमीटर ये लंबी है। पूर्वी तट पर आप जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया का आप मैप जब बनाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्वी तट पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगी। भारत में इथेनॉल उत्पादन के लिए वैकल्पिक फीड स्टॉक स्रोत के रूप में किस फसल की पहचान की गई है? तो ये कसावा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कसावा, है ना। टैपियोका भी इसको बोलते हैं, टैपियोका। तो कसावा या टैपियोका की पहचान इसके रूप में की गई है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक समूह का गठन किया है? तो ये समूह गठित किया गया अजीत मिश्रा की अध्यक्षता में। हाल ही में किस देश ने हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये परीक्षण किया है इजराइल ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इजराइल सेना ने ये जो लेजर वाला परीक्षण किया है, ये ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है। एलो गोल्ड 48 किस फसल की प्रजाति है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो प्रजाति है वो तरबूज की है, पीले पीले तरबूज आपको देखने को मिलेंगे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जर्मन एग्रोकेमिकल्स कंपनी बायर है, उसने ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये जो मामला होता है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का होता है, तो वही करेगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट है 48 नंबर प्रश्न का, 2012 से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम 2021 के योगा फॉर वेलनेस। दूसरा तो सही है लेकिन पहला गलत है। पहला इसलिए गलत है कि 2015 से ये मनाया जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 2015 दिया होता तो सही होता। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस दक्षिण राज्य में तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की है? कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी स्थापित करने की। तो ये कर्नाटक में ऐसा किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। हाल ही में कहां पर पहला भारतीय नौसेना यूरोपीय संघ नौसैनिक बल, है ना, यूनिफेवर, ये युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? तो ये आयोजन हुआ है अदन की खाड़ी में। कहां पर? अदन की खाड़ी में, ठीक है। अदन की खाड़ी में ये आयोजन हुआ है। बारबेरा की खाड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यमन, अरब सागर, जिबूती, इन सबके आसपास ये है, मतलब इसकी इससे सीमा मिलती है। और सक्रोटा आप देखेंगे, सोमालिया, ये सब इसके आसपास आपको मिल जाएंगे। तो बारबेरा की खाड़ी भी इसको बोला जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा देश हरित हाइड्रोजन पहल शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो ये देश है भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरित हाइड्रोजन पहल शिखर, ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव जो सबमिट हुई है
भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, होस्टिंग। हाल ही में किस देश ने नए संविधान का मसौदा तैयार करने की घोषणा की है? तो ये जो देश है वो चिली है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चिली के राष्ट्रपति हैं सेबेस्टियन पिनेरा। उन्होंने कहा कि वहां पे नया संविधान का मसौदा तैयार करने जा रहे हैं हम लोग। हाल ही में खबरों में रही वरुण और अस्सी नदियां किस भारतीय राज्य से होकर बहती हैं, किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती हैं? तो ये उत्तर प्रदेश से। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। डॉक्टर कैनाथ कोंडा जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो ये राष्ट्रपति थे जाम्बिया के। ये ऑप्शन इसका सही है, जाम्बिया के राष्ट्रपति। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो जो भारत की रैंक है इसमें 43 है, याद कर लीजिएगा। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने इसको जारी किया है। 43वें स्थान पर भारत जो है ये बरकरार रहा है पिछले साल भी, क्योंकि इसी स्थान पर था। और इसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, जो स्विट्जरलैंड है वो पहले स्थान पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैश्विक शांति सूचकांक के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट है। 2008 के बाद आइसलैंड दुनिया भर में सबसे शांतिपूर्ण देश रहा है, लगभग यही सही है, हर बार यही रहा है। और अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष फिर से सबसे कम शांतिपूर्ण देश है। भारत की रैंक इसमें 135 है, ये भी सही है। पाकिस्तान की रैंक 162 इसमें दिया है, लेकिन पाकिस्तान की रैंक 162 नहीं है, इस रैंक को भी याद कर लीजिए, 150वीं रैंक है। तो यही यहाँ पर गलत है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध किस महान एथलीट का निधन हुआ? तो ये जो निधन हुआ है वो मिल्खा सिंह का निधन हुआ है ना। और मिल्खा सिंह को मतलब इनके अभी एक बेटे भी हैं जो स्टार गोल्फर है, आप जान ही रहे हैं, 91 साल के ये थे। द फ्लाइंग सिख इनको कहा जाता था। पंजाब में गोविंदपुरा में इनका जन्म हुआ था। और 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण जीता, फिर 62 में जकार्ता एशियाई खेलों में जीता था। ठीक है, और ये प्रश्न आपके लिए है कि इनको किसने फ्लाइंग सिख कहा था? द फ्लाइंग सिख किसने कहा था, किसने ये उपाधि दी थी? इसको कमेंट करके आपको बताना है। जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका उत्तर जरूर दीजिएगा। सब आप लोगों को पता है, मैं जानता हूँ, ये सब चीजें आप लोग तैयार भी रखते हैं और तैयार रखना भी चाहिए। अगला जो प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक भूमि क्षरण तटस्थ स्थिति प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक भारत चाह रहा है कि ये डिग्रेडेशन न्यूट्रल हो जाए, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रल हो जाए 2030। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हैबल नागवाड़ा घाटी परियोजना का संबंध किस भारतीय राज्य से है? ये कर्नाटक से रिलेटेड है, हो सकता है आपसे पूछ ली जाए। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो परियोजना है ये बेंगलुरु शहरी ग्रामीण और चिकबल्लापुर में 65 टैंकों को भरने के उद्देश्य से शुरू की गई। बेंगलुरु झील इस परियोजना में उपचारित जल प्राप्त करने वाली पहली झील भी थी। अमेरिका में जूनटीन्थ क्या है? तो जूनटीन्थ क्या होता है? ये मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही है, मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। 19 जून को मनाया जाता है हर साल। एक तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, 19 जून को मनाया जाता है। और ये 1866 की बात है, टेक्सास राज्य से इसको शुरू किया गया था। ठीक है, और ये जो होता है ये गुलामी के अंत का राष्ट्रीय उत्सव होता है। हो सकता है प्रश्न आपसे पूछा जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। और ये मिशन संसाधनों के लिए गहरे महासागर की खोज करेगा, ये भी सही है। गहरे महासागर, डीप नाम है डीप ओशन मिशन। तो डीप ओशन मिशन ये डीप ओशन रिसोर्सेज की पड़ताल करेगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये है सत्या नडेला। सत्या नडेला को ये नियुक्ति दी गई है। सत्या नडेला पहले से भी उसी माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रहे थे, और माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करते करते अब इनको अपग्रेड किया गया है और इनको चेयरमैन बना दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रही डेटा लेक, सुर्खियों में रही डेटा लेक किस संगठन का ऑनलाइन पोर्टल है? तो डेटा लेक जो है ये NHAI का पोर्टल है, भारतीय राष्ट्रीय राज्य जो प्राधिकरण है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका ये पोर्टल है। और इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की मासिक वीडियो रिकॉर्डिंग और अपडेशन किया जाएगा। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय के लिए भारत का प्रमुख संस्थान कौन सा है? तो ब्रिक्स का जो नेटवर्क विश्वविद्यालय डेवलप किया गया है उसमें IIT बॉम्बे जो है ये संस्थान है भारत का, इसमें जो शामिल हुआ है। ठीक है, बाकी ब्रिक्स के हैं इसमें। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान शिक्षा के तहत भारत द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का जो हिस्सा है ये पूरा, और इसमें मतलब जो ये IIT बॉम्बे है ये भारत की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो इसका विकास किया जा रहा है गुजरात में, है ना। मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, नेशनल मैरीटाइम
हेरिटेज कॉम्प्लेक्स गुजरात में, बी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में किस देश में खगोलविदों ने हेलियोस्फीयर का पहला 3D मानचित्र विकसित किया है? तो ये मानचित्र विकसित किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जीआई प्रमाणित जलगांव केले का निर्यात किस देश को किया जाएगा? जलगांव केला जीआई प्रमाणित है, सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा। और दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि ये जो केला होता है ये फाइबर और मिनरल से भरपूर होता है ना, इसमें फाइबर और मिनरल रिच होता है, ये आप कह सकते हैं। और इसको दुबई को निर्यात करने की बात की गई है, दुबई को निर्यात, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इनमें दुबई दिया ही नहीं है, ठीक है, तो डी फॉर दुबई। लकड़ी से निर्मित पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा है? तो इसका नाम लकड़ी से निर्मित है तो वुडसैट तो है, लेकिन वीजा वुडसैट नाम रखा गया है, WISA वुडसैट, और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है। ये छोटा सा, ये बहुत छोटा सा उपग्रह है, 10 गुणे 10 गुणे 10 सेंटीमीटर, ये नैनो उपग्रह, नैनो उपग्रह की श्रेणी में ये आता है, तो बहुत छोटा सा उपग्रह है। इसमें मतलब ये मत सोचिएगा लकड़ी से बहुत बड़ा उपग्रह बना दिया गया, ठीक है। अगला जो प्रश्न है तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यूरोपीय, जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है यूरोपियन, उसकी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिल्वर लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है? तो यह है केरला, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, और ये भूमि अधिग्रहण मंजूरी इसको दे दी गई है। डगमारा जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो डगमारा स्थित है बिहार में, कहां पर? बिहार में, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और साथ में NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच में इसके लिए समझौता हुआ है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने जीवन वायु नामक उपकरण विकसित किया? तो जीवन वायु उपकरण विकसित किया है IIT रोपड़ ने, ठीक है ना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इस इंडेक्स में जो बातें कही गई, यह रिपोर्ट किसके द्वारा एक तो जारी की गई, तो ये चैरिटीज एड फाउंडेशन के द्वारा, सही है। इसमें 114 देशों की रैंकिंग की गई, ये भी सही है। इसमें शीर्ष दानशील देश होने का श्रेय इंडोनेशिया को प्राप्त है, ये भी सही है। और इसमें भारत का 112वां पोजीशन है, तो 112वीं जो पोजीशन भारत की नहीं है, भारत की जो पोजीशन है वो कौन सी है, ये याद रखना है आपको। तो भारत की पोजीशन 14वीं रही है, केवल 14वीं, 100 की बात ही नहीं है, केवल 14वीं, 14th पोजीशन रही है, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी पाकिस्तान की 107वीं है, भारत मतलब ठीक रहा है, नेपाल की 27 है, 27 है, और श्रीलंका की 63 है, बांग्लादेश की 69 है, चीन की 95 है, लेकिन भारत की अच्छी है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में 14वीं पोजीशन। नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये आयोजन किया गया बेल्जियम में, कहां पर? बेल्जियम में किया गया। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, है ना, इसकी 31वीं अभी शासनाध्यक्षों की बैठक हुई है 14 जून 2021 को। तो 14 जून 2021 को जो बैठक हुई है ये ब्रुसेल्स में आयोजित हुई है, और ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में, ब्रुसेल्स में इसका आयोजन किया गया है, तो ब्रुसेल्स में आयोजन, और ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। भारत ने हाल ही में किस देश को जीआई प्रमाणित जर्दालू आम निर्यात किया है? तो जर्दालू जो आम है ये ब्रिटेन को निर्यात किया है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भागलपुर से ये आम जो है निर्यात किया जाएगा, इसको जीआई टैग दिया गया है, भागलपुर का, ये बिहार के भागलपुर का ये आम है। आम तो फलों का राजा कहा ही जाता है। आम खा रहे हैं आप लोग कि नहीं? खाना चाहिए। नाटो ने किस देश को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है? कौन सा देश है? तो इसको चीन को उसने कहा है ये वैश्विक सुरक्षा चुनौती है। नाटो के बारे में आप जानते ही हैं। राजा परबा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो राजा परबा जो त्योहार है ये उड़ीसा का प्रसिद्ध त्योहार है ना। नारीत्व जश्न मनाने वाला त्योहार है, 3 दिवसीय त्योहार होता है। जो धरती माता है माना जाता है इन 3 दिनों में मासिक धर्म से गुजरती हैं। मानसून के आगमन के साथ भविष्य की कृषि गतिविधियों के लिए वो तैयार करती हैं अपने को, ऐसा माना जाता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। फर्टिलिटी माना जाता है, ऐसे आते हैं। मरुस्थल का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 14वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ये याद होगा जो ये 14वां सत्र 2019 में आयोजित हुआ था, इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने की थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2021 में अपना 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता? तो ये है नोवाक जोकोविच, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और उन्होंने हराया है स्टेफानोस सिटसिपास, है ना, उनको हरा दिया है, और ये इनका 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। 4 ग्रैंड स्लैम
ओपन एरा में कम से कम 2 बार सभी ग्रैंड स्लैम, 4 मतलब जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उनको जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए। युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान किस राज्य सरकार का अभियान है? तो ये जो सरकार है वो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर दी नहीं है, एमपी का अभियान है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार का ये अभियान है। एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटल्स परियोजना का संबंध किससे है? तो ये जो परियोजना है ये कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रमुख स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में अंतर जो है उसको पाटने के लिए ये योजना शुरू की गई है ना? एक्सटेंशन ऑफ हॉस्पिटलों का एक्सटेंशन करना, और जो दूसरी लहर के बीच में जो अनुभव हुए हैं उसी के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे शहरों में मेन डेवलपमेंट उसका किया जाएगा, एक्सटेंशन किया जाएगा। हाल ही में किस महिला को अंकटाड के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? तो यह है रेबेका ग्रीनस्पैन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अंकटाड जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको चुना है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है उसके अध्यक्ष पद के लिए, है ना? और जिनेवा में स्थित ये संगठन है, पहली महिला होंगी और पहली मध्य अमेरिकी होंगी जो इसका नेतृत्व करने जा रही हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इस समय महासचिव जो हैं वो गुटरेस है, एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने उनको नामित किया है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए G7 नेताओं ने किस पहल को लॉन्च किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये है B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, उसके सामने ये इन्होंने पहल, ये चीन की पहल है तो इसके खिलाफ इन्होंने इसको लॉन्च किया है। अगला जो प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस शिखर सम्मेलन में वन अर्थ वन हेल्थ का आह्वान किया? तो ये G7 शिखर सम्मेलन था जहां पर मोदी जी गए थे, वन अर्थ वन हेल्थ का संदेश इन्होंने दिया और बाकी अपनी बातचीत की, कोविड में कैसे ठीक है वो के पे छूट दी जाए। हाल ही में भारतीय मूल की किस पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता? तो ये मेघा गोपालन, मेघा राज गोपालन ये थी जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो ये पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है आपको ये पता है? ये मैगजीन, ऑनलाइन पत्रकारिता, अखबार, साहित्य, संगीत सभी क्षेत्रों में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। 21 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। प्रमाण पत्र मिलता है, $15,000 इनाम स्वरूप दे दिए जाते हैं। ग्राहक हर महीने अपने एटीएम से कितने मुफ्त लेन देन कर सकता है? मुफ्त में लेन देन, फ्री में लेन देन कितने कर सकता है? बाद में चार्जेस करते हैं तो ये 5 कर सकता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पक्के टाइगर रिजर्व के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। तो ये मेघालय राज्य में स्थित है, क्या ये सही है? पक्के टाइगर रिजर्व पहला स्टेटमेंट जो दिया है ये मेघालय, तो ये गलत है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पहला ही गलत हो गया, असत्य ही बताना था। बाकी ये इसके पूर्व में पक्के नदी बहती है, ये पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है, ये दोनों बातें सही हैं। ठीक है, और ये पक्के केसांग जिले में स्थित है। हार्बिन नेक्स्ट एडाप्टेशन प्रोग्राम के लिए संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण की श्रेणी में भारत में जैव विविधता पुरस्कार 2016 इसने जीता था। वर्ष 2020 में अपनी बेटी के साथ पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध पर्यावरणविद जिनका हाल में निधन हो गया, तो ये थे प्रोफेसर राधा मोहन, है ना? और इनको 2020 में ही अभी पद्मश्री का सम्मान दिया गया था इनकी बेटी के साथ। उनकी बेटी साबरमती नाम है उनका, उनके साथ दिया गया था। और उन्होंने 1990 में संभव नामक एक सामाजिक संगठन की स्थापना की थी। इसका नाम क्या था? संभव। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए एनविजन नामक अपने प्रोब की घोषणा की? तो ये जो प्रोब है वो शुक्र ग्रह का अध्ययन करेगा। सी ऑप्शन। मार्गरीटा हैक कौन है जिनके सम्मान में गूगल ने एक डूडल बनाया था? तो मार्गरीटा हैक इतालवी खगोल शास्त्री। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पुराने पेड़ों की रक्षा के लिए एक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ये स्कीम चलाई है, 50 वर्ष से जो ज्यादा पुराने पेड़ हैं उनकी रक्षा के लिए ये योजना वहां की कैबिनेट ने, महाराष्ट्र की कैबिनेट ने किया है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2022-23 के कार्यकाल के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में कौन चुने गए हैं? इंपॉर्टेंट है इन देशों का नाम, अल्बानिया, ब्राजील, गैबन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात, ये चुने गए हैं 22-23 के लिए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में इनको चुना गया है। और 1 जनवरी 2022 से इनका कार्यकाल शुरू होगा, 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं उसमें एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट, ग्रैंड राइन्स, ट्यूनीसिया, ये सब हो रहे हैं। यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों के लिए
गुप्त मतदान द्वारा ये चुनाव होता है और इसमें ये लोग चुन लिए जाते हैं। और गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए उम्मीदवारों को यूएनजीए में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 5 देशों को 2 साल के कार्यकाल के लिए गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में 15 सदस्यीय जो यूएनएससी है उसमें 10 ये ऐसे होते हैं, 5 तो अस्थायी हैं, तो उनमें चुना जाता है 2 साल के लिए। पता है आपको? बस ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अल्बानिया, ब्राजील और घाना संयुक्त अरब अमीरात, गैबन भी है। हाल ही में किन देशों ने न्यू अटलांटिक चार्टर नामक एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए? किन देशों ने किए हैं? तो ये अमेरिका और ब्रिटेन ने किए हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 10 जून 2021 को बोरिस जॉनसन और जो बाइडेन इनके बीच में हस्ताक्षर किए गए। द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक भारत की गरीबी दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो ये वृद्धि होने का अनुमान है 3.5%। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया गया है। ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको शुरू किया गया। किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा है जिसने कहा है 2030 तक एड्स को समाप्त कर देना है। यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने ऐसा कहा है। दिहिंग पटकाई किस भारतीय राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये असम का राष्ट्रीय उद्यान है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, 7वां। वैसे असम में कितने हो गए? 7 हो गए। और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है 12, है ना, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 है। उसके बाद में तीसरे स्थान पर अब असम आ गया है। अगला जो प्रश्न है, अड्डू प्रवाल द्वीप किस देश में स्थित है? श्रीलंका, मालदीव, जापान, तुर्की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालदीव। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अड्डू प्रवाल द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। अपनी रणनीतिक स्थिति के लिए ये जाना जाता है और ये अड्डू द्वीप समूह का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ पे 30,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, वहां पे अभी क्या कर रहे हैं, ये राष्ट्रपति जो वहाँ के हैं वो भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने पर निर्णय होना था, तो उस पर निर्णय नहीं लिए हैं, कुछ बदमाशी दिखा रहे हैं, इस कारण से ये चर्चा में आया था। बुद्धदेव दास गुप्ता जिनका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो बुद्धदेव दास गुप्ता एक फिल्म निर्माता थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रख्यात बंगाली फिल्म निर्माता थी। और अभी गौतम घोष और अपर्णा सेन के साथ बुद्धदेव दास गुप्ता को 1980-1990 के दशक में बंगाल में समानांतर सिनेमा आंदोलन के ध्वजवाहक के रूप में देखा जाता था। ठीक है, और 5 बार सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए इन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई पुरस्कार जीते थे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के मसौदे को मंजूरी दी है? तो यह है राजस्थान सरकार। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, राजस्थान सरकार। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कौन सी कंपनी दुनिया में सबसे लंबी समुद्री केबल की स्थापना कर रही है? तो ये कर रही है गूगल। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गूगल दुनिया भर में सबसे लंबी समुद्री केबल बिछा रही है। ठीक है, और ये क्या करेगी भाई? इंटरनेट कनेक्शन के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एकोडविंग किस राज्य में स्थित है? तो माउंट एकोडविंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, उस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में जो हम क्वेश्चन रखते हैं उसमें नए और पुराने दोनों क्वेश्चंस को हम कवर करते हैं। करंट अफेयर के लाजवाब प्रश्न आपको मिलते हैं। और अगर हमारी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम आप लॉन्च जो हो रहे हैं या जो पहले से हैं उनको ज्वाइन करते हैं तो आपको मंथली करंट अफेयर मैगजीन और ये पीडीएफ भी साथ में मिलता है, तो आप उसका जरूर लाभ उठाएं। बहुत कम पैसे में हमारे प्रोग्राम होते हैं और सारे टेस्ट का पीडीएफ हम देते हैं। और हमारे जितने भी ये हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है वो सब बाइलिंगुअल होते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में स्थित कायाह राज्य में सामूहिक मौतों को चेतावनी दी है? तो ये दिया है म्यांमार में, ये स्थित है, वहां पे सामूहिक मौतों के लिए इसने चेतावनी दी है। कायाह में बताया जाता है कि 1 लाख से अधिक लोगों का विस्थापित होना और उनके साथ हिंसा होना, इन सब की खबरों के आने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने ये कदम उठाया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक इंटरनेट आउटेज के संदर्भ में सीडीएन का क्या अर्थ है? व्हाट इज सीडीएन? तो सीडीएन जो होता है वो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है। यहाँ पर कोई किसी भी उसमें सही नहीं दिया हुआ है, ये कठिन क्वेश्चन बनाने के क्रम में ऐसा किया जाता है। तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है, और तो सही है, तो यहाँ कंटेंट लिख दिया था और डिलीवरी नेटवर्क तो सही हो जाता है।
सही हो जाता। सर्वरों का एक भौगोलिक रूप से वितरित समूह होता है जो इंटरनेट सामग्री का तेजी से वितरण करता है ना, फास्ट एक्सेस ये पहुंचाता है ना, और रैपिड डिलीवरी ये करता है। अब सीडीएन के माध्यम से कई बार मतलब जो ये वेब ट्रैफिक है, वेब ट्रैफिक जो है, वेब ट्रैफिक सीडीएन के माध्यम से ही रूट किया जाता है। और अभी वहां पे जो अमेरिकी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा प्रदाता है फास्टली, जैसे क्लाउड सेवा प्रदाता अमेजॉन भी है, ऐसे फास्टली भी है, तो इसने अभी वहां पे उसमें सीडीएन में समस्या आई थी, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क में, तो उसमें समस्या आएगी तो बहुत सारे लोग इसका क्लाउड यूज करते हैं, समस्या आ जाएगी। ऑपरेशन पैंजिया 14 का संबंध किससे है? तो ये नकली दवाओं और उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री से इसका संबंध है। और इंटरपोल द्वारा ऑपरेशन पैंजिया ये चलाया गया, और नकली दवाएं जो बेची जाती हैं, ऑनलाइन बिक्री जो की जाती है दवाओं की, तो इसके खिलाफ ये चलाया गया था। किसके द्वारा? इंटरपोल के द्वारा। तो इंटरपोल भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। बाकी किससे संबंधित है ये भी इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन को कानूनी रूप से वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश, तो ये हो जाएगा अल सल्वाडोर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2022 में शीर्ष 200 में शामिल भारतीय संस्थान कौन सा है? तो ये तीनों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और बैंगलोर, ये तीनों के तीनों शामिल हैं। लेकिन इसमें 177वां स्थान है आईआईटी बॉम्बे का, 185 आईआईटी दिल्ली का, और 186 है ये जो आईआईएस बैंगलोर है। तो इसमें टॉप पे बॉम्बे है, डी ऑप्शन ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत पुलिस ने दुनिया भर में एक साथ 800 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया? तो ये ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड था। ट्रोजन शील्ड, पूरी दुनिया में 800 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एफबीआई और अन्य एजेंसी जो है उन्होंने जाल बिछा के इसके लिए काम किया था। ठीक है, फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहाँ की है? बताइएगा जरा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा एफबीआई कहाँ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में कौन सी खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है? तो ये खाद्य सुरक्षा योजना है ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नवंबर 2021 तक अभी इसको पढ़ाया गया है, इस कारण से चर्चा में आई। किस संस्था ने फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एसेट मैनेजमेंट कंपनी को 2 साल के लिए नई ऋण योजना शुरू करने से रोक दिया? तो ये कौन रोकेगा? तो ये सेबी करेगा यह काम, क्योंकि ये सेबी जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, वो भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। डेट भी इंपॉर्टेंट होती है। तो सेबी की जो स्थापना हुई थी वो 12 तारीख थी, अप्रैल का महीना था, और 1988 ये सन था, तब इसकी स्थापना हुई थी, और यही ये सब काम करता है। ठीक है, और फिर जनवरी 1992 में 30 जनवरी को इसको वैधानिक मान्यता दी गई थी, एक अधिनियम लाया गया था। भारतीय नौसेना द्वारा MH-60 रेमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदे जा रहे हैं? तो ये रेमियो हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीदे जा रहे हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अरावली वन क्षेत्र जहां पे सर्वोच्च न्यायालय ने सभी अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है अरावली वन क्षेत्र हरियाणा में। वहां से कहा गया कि अतिक्रमण सारे हटाओ, जितना भी अतिक्रमण है उसको वहां से हटाओ। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जितना भी इंक्रोचमेंट है सब हटाने की बात की गई है। 10,000 से ज्यादा वहां पर आवास बने हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के खिलाफ 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बना? बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जम्मू कश्मीर का गांव है इसलिए और इंपॉर्टेंट है। व्यान विलेज, व्यान जो विलेज है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 100% वैक्सीनेशन यहाँ पे हुआ है, जितने लोग एडल्ट हैं। पीएम ई विद्या कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था 17 मई 2020 में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2020 में लॉन्च किया गया था, 21 में नहीं। ठीक है, और इसमें क्या है, मतलब इसमें ये बात की गई है कि मतलब जो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, दिव्यांग जनों तक भी ई कंटेंट पहुंचे, इसकी बात की जा रही है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। डेट याद रखिएगा। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान जो 11% था उसको हटाकर कितना कर दिया गया उसके द्वारा? तो 9.5% क्रिसिल ने कर दिया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कौन सा भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाला खिलाड़ी बन गया? तो ये कौन सा खिलाड़ी है? यह है सुनील छेत्री। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, और 74 गोल के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी ये बने हैं।
और लियोनेल मेसी को पीछे इन्होंने छोड़ दिया, अभी 36 साल के हैं। और सुनील छेत्री ये कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से भी जाने जाते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद छेत्री सक्रिय खिलाड़ियों में दूसरे सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और अब तक के देखे जाए टोटल में सक्रिय छोड़ दिया जाए तो 10वें सबसे ज्यादा है ना गोल करने वाले खिलाड़ी। हाल ही में किस देश के सागर तट पर सी स्नॉट का प्रकोप देखा जा रहा है? तो सी स्नॉट का जो प्रकोप है, सी नॉट का प्रकोप जो है, ये तुर्की में देखा जा रहा है। कीचड़ टाइप का वहां पे हरे रंग का, धूसर रंग का पंख या कीचड़, चिपचिपी परत वहां पे जम गई। तो वहां का समुद्री जो पारिस्थितिक तंत्र है वो माना जाता है उसको काफी नुकसान हुआ है ना। जब ये क्या होता है, पोषक तत्व ज्यादा हो जाते हैं शैवालों में, ज्यादा पोषक तत्व, तो ऐसी स्थिति आती है, ज्यादा हो जाएंगे फिर वो चिपचिपे रूप में यहाँ पे जम जाते हैं आसपास में। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, कौन सा देश अपने पहले स्टील नौसैनिक पोत का निर्माण कर रहा है? तो ये कर रहा है रूस। स्टील नौसैनिक पोत, स्टील का मतलब तो आप समझते हैं, स्टील टेक्नोलॉजी क्या होती है? स्टील टेक्नोलॉजी जो होती है इसका मतलब दूसरे से ये अपने अपने का बचत करने में ये सक्षम होते हैं, पता चल जाएगा पहले ही बचाने में सक्षम हो जाएंगे। भारत के किस राज्य ने अपने राज्य के नाम पर भारत रत्न और पद्म पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है कि ये प्रदान करेंगे? तो ऐसा निर्णय लेने वाला असम है ना। असम रत्न पुरस्कार नाम से ऐसे इसको शुरू किया जाएगा। वहां की कैबिनेट ने अभी इसको असम भूषण पुरस्कार, असम विभूषण पुरस्कार, असम श्री पुरस्कार ऐसे ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये असम है। अमाउंट कितना है ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो ये अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग 1950 में स्थापित हो गया था 25 जनवरी को। अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 324 है। स्थापना कब हुई थी? 1950 में। डेट क्या था? 25 जनवरी। उस दिन ये मतदाता दिवस भी मनाया जाता है ना। तो ये जो है मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की सेवानिवृत्ति के बाद इस पद पर इनको नियुक्त किया गया है। और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा थे। अब इस पैनल के अन्य सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त अब सुनील चंद्रा हो जाएंगे, सुशील चंद्रा और राजीव कुमार, और एक तीसरे ये अनूप चंद्र। पूछा जा सकता है लिस्ट में देखिए कि कौन कौन इसमें है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के वार्षिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार दुनिया के रहने योग्य शहरों में शीर्ष स्थान पर कौन सा ये शहर है? तो ये है ऑकलैंड, है ना। कौन सा शहर है? ऑकलैंड है। तो ऑकलैंड जो है सबसे अच्छा शहर माना गया है 2021 में रहने योग्य शहर में। ठीक है, और जापान में ओसाका और टोक्यो, ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड और न्यूजीलैंड के वेलिंगटन, इनका भी स्थान आता है। आई फैमिलिया क्या है? व्हाट इज आई फैमिलिया? तो आई फैमिलिया जो है ये लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एक वैश्विक डेटाबेस है, ग्लोबल डेटाबेस टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्संस, है ना। तो ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी। और ये जो है इंटरपोल द्वारा लॉन्च किया गया है, इंटरपोल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इंटरपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की? तो अमेरिका ने 2020 में हटने की घोषणा कर दी थी, लेकिन अभी हाल ही में रूस ने की है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों ने हटने की है, लेकिन ये ओपन स्काई समझौता जो है, स्काई समझौते से अभी रूस ने जल्दी में ये घोषणा की है। 92 का ये समझौता है। 1955 में पहली बार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहॉवर थे, उन्होंने क्या किया था, आइजनहॉवर ने शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए इसको प्रस्तावित किया था। लेकिन ये 1992 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। पहले ये अमेरिका हट गया, रूस हट गया इसमें, और 2002 में 35 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर इस पे कर दिए थे। अब अमेरिका और रूस भी शामिल थे। भारत जो है इसका हस्ताक्षर करता नहीं है, सिग्नेचरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है, क्या ये सही है? 74वें सत्र का अब्दुल्ला शाहिद को चुना तो गया है, लेकिन ये 74वें नहीं 76वें सत्र का चुना गया है। छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक किया गया है, ये 76वें, मतलब ये प्रश्न है और प्रश्न में मिस्टेक नहीं होता है, वो चैलेंज करता है आपको। अब्दुल्ला शाहिद तुर्की के वोल्कन बोजगिर का स्थान लेंगे, तो ये सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ALH-MK3 क्या है? ALH-MK3 जो है ये भारत का एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है ना। प्रैक्टिस से ही आपके जो एग्जाम्स हैं वो पास होते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। तो प्रैक्टिस को ज्यादा करिए, और प्रैक्टिस करने के लिए आप टेस्ट सीरीज कहीं से भी ज्वाइन करिए।
टेस्ट सीरीज जब आप ज्वाइन करते हैं, कॉन्सेप्ट लेवल पे आप पढ़ते हैं, तो आपका जो तैयार करने का नजरिया है और जो तैयार करने का कोई भी टॉपिक का तरीका है वो सब बदल जाता है। जैसे पहले आप क्वेश्चन को बिल्कुल दुश्मन के तौर पे देखते हैं और जब आप प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो आपका साथी बन जाता है। हाँ, आप हमारा सफलता बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको यूपीएससी, यूपीपीएससी या कोई आरओ का एग्जाम कुछ भी देना है तो हम रिवीजन पूरा करा रहे हैं आपका उसमें, तो वो बैच भी आप ज्वाइन करिए। उसके लिए आप हमको मैसेज करिए 6307281212। हमारा जो नया ऐप है द सक्सेस वर्ड, उसको आप जरूर डाउनलोड करिए, वहां पर चीजें आपको मिलेंगी और बहुत ही कम पैसे में बहुत अच्छे बैचेस वहां पर आपके लिए लॉन्च किए जा रहे हैं लगातार। सफलता आप ऐसे बैच है जिसको ज्वाइन कर सकते हैं। विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2022 तक वैश्विक बेरोजगारी बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो ये माना जा रहा है ये 205 मिलियन लोग बेरोजगार हो जाएंगे पूरे विश्व में। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है। लिनेट होम एक प्रस्तावित कृत्रिम द्वीप का निर्माण किस देश में किया जाएगा? तो ये डेनमार्क करने जा रहा है। लिनेट होम इसका नाम है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वहां पर इसका विरोध भी चल रहा है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 80 एकड़ में ऑक्सीवन बनाने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा राज्य सरकार ने किया है कि वो ऑक्सीवन बनाएंगे, ऑक्सीजन बनकर, तो ऑक्सीवन ये शॉर्ट फॉर्म है। E100 परियोजना का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट जो E100 प्रोजेक्ट है, इसका भारत में एथनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने से संबंध है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एस्टेब्लिशिंग ए नेटवर्क फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एथनॉल इन इंडिया, तो इसको एस्टेब्लिश करेंगे। किस भारतीय राज्य में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्थित है असम में। नॉर्थ ईस्ट से प्रश्न को पूछे जाते हैं तो असम में ये स्थित है। ठीक है। 5 राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सखोवा, और उसके बाद में ये छठा है। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है रायमोना, तो ये छठा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की रैंकिंग कितनी है उसमें? तो ये भारत की रैंकिंग 117 है। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट, तो इसकी रैंकिंग जो है 117। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ? तो ये डेविड ड्यूओप को प्राप्त हुआ है। डेविड ड्यूओप, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रांसीसी लेखक है, जो ये लेखक है ये फ्रांसीसी है, ये ध्यान रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले फ्रांसीसी व्यक्ति बने हैं। इनकी पुस्तक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, उसी के लिए दिया गया है। और किताब का अनुवाद किया था एना मॉस्कोवस्किस ने, अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी पे मिला है, तो उन्होंने ये अनुवाद किया था। तो उनको भी पुरस्कार राशि में से उनको भी दिया जाएगा, उनको भी राशि दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में विकसित चिप ऑफ तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हाल ही में जो ये चिप ऑफ टेक्निक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है डेटा प्राप्त करना। ठीक है, डेटा प्राप्त करना। और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने इसका विकास किया है। और लॉक्ड और गंभीर रूप से जो क्षतिग्रस्त स्मार्टफोन है उनसे एनक्रिप्टेड डेटा जो है वो प्राप्त करना है ना, डेटा प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। जहां पे कोई जरूरी सूचना हो, कोई फोन टूट गया हो तो मिल जाए। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 14 और एसडीजी 15 विशेष रूप से केंद्रित है किस पर? तो ये पानी के नीचे और भूमि पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने से संबंधित है। ठीक है ना, तो प्रोटेक्टिंग अंडर वाटर एंड लैंड इकोसिस्टम, अंडर वाटर जो नीचे पारिस्थितिक तंत्र है और जो लैंड इकोसिस्टम है उसका। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की थीम क्या है? और बाकी ये एसडीजी जो गोल है वो आपको याद होने चाहिए, है ना। एसडीजी के जो गोल है 17, तो एसडीजी 15 की बात हमने की, 17 याद होने चाहिए। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की थीम क्या है? तो ये थीम है रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। ये इसकी थीम है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन। ठीक है, इसकी थीम 4 जून को, ये 4 जून मतलब इसकी पूर्व संध्या पर ये थीम, ये विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर 4 जून को विश्व विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। और विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या 5 जून को होता है ना, तो पर्यावरण दिवस 5 जून को, उसकी पूर्व संध्या 4 जून को आयोजित किया गया था। प्रकाश जावड़ेकर ने इसको संबोधित किया था और इसकी थीम यही रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन
लॉन्च करने की घोषणा की है, किस सरकार ने की है? तो ये केरल सरकार ने की है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा आर्कटिक नेशन वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज किस देश में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये स्थित है अमेरिका में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.7% होने का अनुमान है, तो ये सही है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1927 में हुई थी, ये गलत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना ये 1919 की बात है। वायसराय की संधि के द्वारा ये राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी 1919 में। ठीक है, फिर 1946 में ये पहली विशिष्ट एजेंसी बनाई गई थी संयुक्त राष्ट्र से संबंधित। तो ये 27 वाला ये फैक्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसाक हारजोग किस देश के 11वें राष्ट्रपति चुने गए? भूलिएगा नहीं, ये इजराइल के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये इजराइल के राष्ट्रपति का पुराना नाम जो पहले जो नेता थे यही याद रखिए, इसाक हारजोग वहां के राष्ट्रपति, बस। टुल्सा नस्लीय नरसंहार का संबंध किस देश से है? तो ये संबंधित है अमेरिका से, है ना। मई जून 1921 की बात है, वहां पे टुल्सा नस्लीय संहार किया गया था। और आधुनिक इतिहास में हिंसक नस्लीय घृणा संबंधी सबसे खराब घटनाओं में से एक ही माना जाता है, तो अमेरिका से ये रिलेटेड है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने फैंग्यूंग 4B मौसम उपग्रह को भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा में सफलतापूर्वक भेजा है? तो याद रखिएगा, फैंग्यूंग 4B ये चाइना का है। बी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस बैंक ने 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की घोषणा की है? तो ये बैंक है HDFC। यहाँ पर कोई बैंक इसमें नहीं दिया है, HDFC याद कर लीजिए, HDFC जो बैंक है। ठीक है, और ये कह रहा है कि हम वहां पे सब नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करेंगे और पर्यावरण सामाजिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस रणनीति के तहत कम ब्याज दरों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को हम ऋण देंगे, ये सब काम करके ये करेगा HDFC। अमेरिका का ईगल एक्ट किससे संबंधित है? तो अमेरिका का जो ईगल एक्ट है उसका मतलब वो क्या है? तो ग्रीन कार्ड पर प्रति देश की सीमा को खत्म करने के कानून से ये संबंधित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सेज प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो ये प्रोजेक्ट जो है ये बुजुर्गों से संबंधित है। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सेग, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये मतलब अभी एक स्टार्टअप है जिसने ये शुरू किया है और बुजुर्गों का जो प्रतिशत है वो बढ़ रहा है, तो इसलिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है ना, बुजुर्ग देखभाल उत्पाद और सेवाओं का वन स्टॉप एक्सेस ये होगा। ओलेग नेवेत्स्की और प्योत्र डबरो जिन्होंने हाल ही में 7 घंटे का स्पेस वॉक किया, तो ये किस देश के हैं? तो ये है रूस के। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में किस प्रदेश की सरकार ने अंकुर नामक योजना का शुभारंभ किया है और जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया है अंकुर योजना, ये मध्य प्रदेश की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा देश लाल पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है? तो लाल पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है चीन। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। लाल पर्यटन का मतलब है कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल हैं उनको पर्यटन के तौर पर विकसित करना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? बहुत ज्यादा नियुक्त किया गया है, ये अरुण कुमार मिश्रा को। बी ऑप्शन इसका बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में 12 अक्टूबर को इसको क्या किया गया था, मतलब इसको स्थापित किया गया था, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए है। मॉडल टेनेसी एक्ट का संबंध किससे है? तो किराएदारी कानून से संबंधित है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मॉडल किराएदारी अधिनियम 2019 भारत में किराएदार कानून जो पास किया गया था वही। हाल ही में किस राज्य ने अपने ग्रामीण परिवारों के लिए सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये राज्य है गोवा। गोवा में भी गांव में लोग रहते हैं, सब लोग बीच के किनारे ही होटल में ही नहीं रहते हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। व्हाइट मैन्यूमेंट जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित एक 4000 साल पुराना युद्ध स्मारक है? तो ये सीरिया में स्थित है, सीरिया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और 4000 साल पुराना युद्ध स्मारक सैनिकों के सम्मान में बनाया गया था और व्हाइट स्मारक की खुदाई कई साल पहले की गई थी और इसमें दफन वयस्क पुरुषों की परतों को देखा गया था। अगला जो प्रश्न है, लिटिल ब्लड टेल जिसे मानसून का अग्रदूत माना जाता है किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसका संबंध है किससे? ये संबंध है लिटिल ब्लड टेल ड्रैगन फ्लाई होती है, ड्रैगन फ्लाई। इसमें दिया नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा ड्रैगन फ्लाई। इसको ऐसा क्वेश्चन इसलिए सेट किया था कि याद हो जाए। और अंतिम प्रश्न है आज का इस एपिसोड का,
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा की विशेषताओं के लिए किस भाषा में 8 नामों को मंजूरी दी है? तो ये है चीनी भाषा में, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन ने चंद्रमा पर क्षेत्र के आसपास के 8 चीनी नामों से की मंजूरी दी है, जिस पिछले 5 साल चीन का अंतरिक्ष यान जो चांग ए 5 है वो नमूने एकत्र करके लाया था, उसी के आधार पर ये किया गया है। कैसा लगा जरूर बताएं, लोगों को शेयर करें और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू।